नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज आप लोगों की लव रीडिंग होने वाली है, स्पेशली जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा था कि एक्वेरियस एंड लिब्रा के लिए कीजिए। बिल्कुल सही, आज आप ही लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक होने वाली है। हम देखेंगे एक्वेरियस और लिब्रास के लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चलिए, हमेशा की तरह रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। दूसरा ये कि इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही अपनी चीज़ें माइंड में लेकर आनी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में इस दौरान नहीं लेकर आना है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छी एनर्जी ज़्यादा पिक हो पाएगी और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट मैं कर पाऊंगी एनर्जीज़ को। ठीक है, हम देखेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के प्यार भरे जीवन में अगले 7 दिन के अंदर किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, आप लोगों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा, आपके जो पार्टनर है वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, आपके प्रति स्टेप लेंगे या नहीं, क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन सारी एनर्जीज को हम यहाँ पिक करने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब मैं शफल करती हूँ तो क्या कहती हूँ, एनर्जीज पर फोकस होना चाहिए आपका। अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए और अपने पार्टनर का मन में नाम लेते रहें, उनके बारे में सोचें, अच्छी चीज़ों को अपने बारे में, अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में लेकर आए। आप दोनों किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं अपने पार्टनर को लेकर, अच्छी चीज़ें वही माइंड में बार बार मैं कहती हूँ लेकर आइए। एनर्जीज भी ऐसी ही निकलेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन। और हाँ, बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन 1111 टाइप करना ना भूलें। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ ऐसा, ताकि आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो आपकी होती है, आपके पार्टनर की होती है, डिवाइन के कुछ गाइडेंस होते हैं। तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन, जितने भी मेरे इस वक्त कुंभ राशि के जातक हैं, उनके जो पार्टनर है लिब्रा, इनके प्यार भरे जीवन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, कब तक मेरे, ओ माय गॉड गाइस, यू कांट बिलीव, जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, कितना बेहतरीन कार्ड आया है। दिखा दूँ? मैं दिखा देती हूँ यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसे कहते हैं एनर्जी की ताकत। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 7 डेज में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं। ओके, मैं इनको भी ले लूँगी। उनके और उनके पार्टनर के बीच की दूरियां कब तक ख़त्म होगी, प्लीज़ डिवाइन बताए। ठीक है, चलिए 1 मोर शफल और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डिवाइन। चलिए, हमारे पास एनर्जीज आ गई है, पर इसके बाद भी अगर हमें लगेगा तो हम ज़रूर यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, चलिए जी, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, देख सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके जो पार्टनर है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेम्परेंस। चलो जी, इतना समझ आ रहा है कि कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके जो पार्टनर है। देखते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पर एयर साइन आ गया। आप दोनों ही एयर साइन के, ठीक है, एक्वेरियस एंड लिब्रा, आप दोनों ही इमोशनल इंसान हैं। एक्वेरियस,
आपके अंदर जितनी क्षमता है प्यार करने की, जितनी सहन शक्ति है, आपके पार्टनर में इतनी सहन शक्ति मैं बोलूँगी नहीं है, पर वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। लिब्रा भी एयर साइन होता है, पर उनका नेचर कैसे होता है कि मैं टैरो रीडिंग तो करती ही हूँ, पर मैं साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी इसमें डालती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी स्टडी है, ठीक है, और मेरी प्रैक्टिस है। तो मेरे को यहाँ पे जो भी एनर्जी आती है मैं सबको एक दूसरे के साथ मैच करके देखती हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। अब आप खुद देखिएगा एक्वेरियस, आप जितने इमोशनल है ना, आपके पार्टनर भी इमोशनल है, पर आप शो कराते होंगे, आपके पार्टनर शो नहीं कराते हैं। ये फ़र्क है। लिब्रास जितने भी होते हैं ना, बैलेंस, हर चीज़ में उनको बैलेंस ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर हर चीज़ में आपसे देखो बहस भी करते होंगे, प्यार भी उतना ही करते होंगे, पर उनकी एक कमी यही है कि वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, जता नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, पर जता नहीं पाते, वो उनका नेचर है। लिब्रा राशि के जो जातक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। और आप शो करते हैं, आपको शो करना पसंद है, लव, ठीक है। पर यहाँ पे कैसा है, इस वक्त अगर मैं बोलूँ उनकी एनर्जी क्या है, तो देखो इस वक्त की उनकी जो एनर्जी है ना, मिसिंग एनर्जी तो है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पैसा कमाना, काम करना, बिजनेस करना, कहीं उनका पैसा अटका हुआ है, जिसके वजह से भी बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थे, आपको पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपसे दूरी बना के रखी हुई थी, क्योंकि उनके लिए प्यार के साथ साथ काम भी ज़रूरी है, उनका करियर भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, लिब्रा राशि कैसी होती है, बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस, प्यार, प्रोफेशन, सब कुछ, उसको घर परिवार दोस्त यार हर जगह वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो बैलेंसिंग वाला गेम होता है ना उनके जीवन में, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं से देता रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान हर जगह हर चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकता, और ये आपके पार्टनर समझते नहीं हैं। आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती होगी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस करते हैं, और जब वो चीज़ मिस करते हैं तो आपसे आके आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप पर आके गुस्सा उतारते हैं, आपसे आकर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझो बस सारी चीज़ें मेरी परेशानी, पर मैंने कुछ नहीं समझना। ऐसी उनकी थोड़ी उनका नेचर होगा, उनका बिहेवियर हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें समझना है सब कुछ। एक चीज़ और मैं बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल वर्जन में बोल रही हूँ तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, ये फीमेल्स के लिए ही है, ऐसा नहीं है, मेल के लिए भी है। तो और कैसा है आपका जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, अच्छा पहले इसको मैं क्लियर कर दूँ कि लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में, और एक चीज़ और है, आप दोनों के बीच में झगड़े बिल्कुल बराबर होते होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी कम या ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों ही एयर साइन है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है, और आपके जो पार्टनर है वो इमोशनल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उनको वहाँ पर भी बैलेंस करना आता है। क्यों? क्योंकि वो तुला राशि के हैं। लिब्रा क्या होते हैं? बैलेंस करना जानते हैं, इसीलिए प्यार भी बहुत करते हैं, शो नहीं कराते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका पार्टनर कई बार आपसे ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ें करते होंगे, पर वही है कि वो दिखाते नहीं हैं और वो बैलेंस कर जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को बता नहीं रहे। ऐसा नहीं, आज आप अकेले हो, आप बैठकर सोचो इस बात को कि आपका पार्टनर कई जगहों में उसने ऐसी ऐसी चीज़ें की है जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई और नहीं कर सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी एम्प्रेस है, आप उनकी क्वीन है, आप उनके किंग है। इस तरह का नेचर, इस तरह का इस वक्त उनका जो माइंड है वो ऐसा चल रहा है। आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान आपके पार्टनर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ना हो तो उनका जीवन बिल्कुल वो कोई रस नहीं है जीवन में, वो ऐसा फील करते हैं। उनके पास इस वक्त खुशियाँ बहुत हैं, पर वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके चले गए होंगे, पर मैं यहाँ बता दूँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर,
कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर की जो एक कमी है, सही समय पर डिसीजन ना लेने की उनकी एक प्रॉब्लम और है। कैसे? अभी कुछ टाइम 2 महीने पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने पहले आप दोनों के बीच में ज़्यादा दूरियां आई है 2 महीने से, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए और भी ज़्यादा लंबा समय हो सकता है, पर मैं इस वक्त जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो लास्ट 2 मंथ की मैं बता सकती हूँ कि लास्ट 2 मंथ से आपके पार्टनर आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, बातें कह लो, हुई नहीं है, या एक अजीब तरह का माहौल हो गया है। अच्छा, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि मियाँ बीवी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और सम टाइम क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, दोनों के बीच दूरियां आ जाती है, कभी घर परिवार के झगड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, डोमेस्टिक अगर हम देखें एरिया में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जिसके वजह से थोड़े टाइम के लिए जैसे हो जाता है, दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, अपने माँ बाप के घर वापस से रहना चालू कर देते, तो उस वक्त उनकी भी एनर्जी सेम ही होती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ पर प्यार तो प्यार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी हो सकती है। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि लास्ट 2 मंथ से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो उन्होंने कोई सही जो डिसीज़न लेना चाहिए था उस वक्त उन्होंने वो डिसीज़न नहीं लिया, वक्त निकल गया, चले गए, दूर चले गए, काम से चले गए, जो भी है। या मैंने जैसे कि कहा था कि पैसों की बहुत ज़्यादा उनको रहता है कि पैसा पैसा कमाना है, ये करना। बहुत अच्छी बात है, देखिए आज के ज़माने में पैसा भी चाहिए पर प्यार भी बहुत ज़रूरी है, और आपको क्या है कि प्यार चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह के आप लोग दुविधा में फंसे हुए हैं। पर मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी इस वक्त एक्वेरियस देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर है ना, एक चीज़ तो मुझे बार बार इस एनर्जी से इस तरह से एनर्जी निकल कर आ रही है, और मुझे आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बता रही है बार बार कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, चाहे जो मर्जी रीज़न रहा हो, ठीक है। टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी तक स्टैग्नेशन था आप दोनों के बीच में, रुकावटें थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे करना है नहीं करना, आना या नहीं आना। अब आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं डिसीज़न बना लिया है कि आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में बैलेंस करेंगे, आपको एक सही जवाब देंगे, इस रिश्ते में क्या होगा फाइनल जो है आपको रिजल्ट वो बताएंगे कि भाई अब ये मैं तय करके आया हूँ या आई हूँ, अब हम ऐसा ही करेंगे। पर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी है या उन्होंने आपको छोड़ दिया है या इस वक्त वो बड़े मज़े में है, नहीं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है इस वक्त इमोशनल ही बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको सोच कर वो सारी बातें याद करके इस वक्त रो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते कितनी पीड़ा में है ये इंसान, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको याद करके आपके पार्टनर जो है वो रो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ ये वाला जीवन बिताना चाहते हैं और बिताएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस वक्त की क्या एनर्जी है। मेरे जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश आएगा, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थैंक यू डिवाइन। द हेरोफेंट का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक फैमिली बनाना चाहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने बड़ों से, अपने घर के बड़े सदस्यों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, मैरिज वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट के बारे में, या फिर आपके बारे में अपने घर वालों से कह दिया होगा कि भाई मैं अपने जीवन में इसी लड़के के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा या इसी लड़की के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ डिवाइन। और ओहो, और क्या एनर्जी है। ओके जी, देखिए बहुत, अरे भाई क्या बात है, न्यू बिगनिंग होने वाला है। द फूल का कार्ड आ गया हुआ, 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया। देखिए एनर्जी आपस में किस तरह से बात करती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, वो इस रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में मेहनत करना शुरू कर दिया है, आपको वो कहीं नहीं जाने देना चाहते और ना ही जाने देंगे। द फूल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ के बारे में पता चल गया है कि आपके बगैर उनका जीवन अधूरा है, उन्हें ये महसूस होने लग गया है।
तो मैं कुल मिला के आप लोगों को बताऊं तो एक्वेरियस एंड लिब्राज, आप लोगों के प्यार भरे जीवन में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। आप लोगों का रीयूनियन होगा, कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है एक मजबूत कहते हैं ना डोर में बंधने वाले हैं। एक मजबूत इरादों के साथ आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आएंगे और इस रिश्ते की एक नींव मजबूती से रखेंगे। यहाँ पर कुछ एनर्जीज जो है ज़बरदस्त वो ये बता रही है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अपने परिवार में किसी बड़ों से बात करके इस रिश्ते को पक्का करने की सोच रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारी यहाँ पर जो मैं बोलूँगी कि रीडिंग निकल कर आई है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ 1111 ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैनिफेस्टेशन का नंबर है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप इस नंबर को टाइप करते हैं तो आपका जो मैनिफेस्ट किया हुआ, आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं एवरीडे, जो भी आपके माइंड में है कि आपके पार्टनर के साथ आपने कैसे जीवन बिताना है, जो भी चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो साकार होगा। आज नहीं होगा पर आपने ब्रह्मांड में छोड़ दिया ये कहकर मैनिफेस्टेशन का नंबर। तभी हर कोई कहता है कि 1111 ज़रूर टाइप किया करो या ज़रूर कहा करो या लिखते रहा करो। ये मैनिफेस्टेशन एक ना एक दिन मैनिफेस्ट होकर रहेगा। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे व्यूवर्स ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक आए और आप इस रीडिंग के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाए। फिर ऐसी अगली रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे और आप लोगों का जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।